दया की बादल बरसे, दीन दया के बादल बरसे, तेरी दया की बादल बरसे, तेरी दया के बादल बरसे, व्याकुल मनवा काहे तरसे, व्याकुल मनवा काहे तरसे, भाग्य विधाता अंतर्यामी, ओ भाग्य विधाता अंतर्यामी, भाग्य विधाता अंतर्यामी, भाग्य विधाता अंतर्यामी, देवन के सिर तार उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। भगवती शिवा कह रही कभी न टूटे तेरी भक्ति, कभी न टूटे तेरी भक्ति, भोलेनाथ पहले जन्म में तो अब गलती हो गई, अब न हो, आपसे यही प्रार्थना है। कभी न टूटे तेरी भक्ति, कभी न टूटे तेरी भक्ति, ऐसी देना भोले शक्ति, ऐसे देना भोले शक्ति, श्वास श्वास में हर दम गूंजे, श्वास श्वास में हर दम रुके, श्वास श्वास में हर दम गूंजे, श्वास श्वास में हर दम रुके, तेरे ही सुर ताल उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। जब जीवन के भाग्य विधाता, जीवन के भाग्य विधाता, तेरा सुमिरन मन को भाता, तेरा सुमिरन मन को भाता, जब जीवन के भाग्य विधाता, जीवन के भाग्य विधाता, तेरा सुमिरन मन को भाता, तेरा सुमिरन मन को भाता, तीन लोक त्रिकाल स्वामी, तीन लोक के पालक स्वामी, तीन लोक त्रिकाल स्वामी, तीन लोक के पालक स्वामी, पूर्ण कर दो काज उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज।
साजे गौरा महारानी, संग साजे गौरा महारानी, गोद विराजे गणपति ज्ञानी, गोद विराजे गणपति ज्ञानी, संग साजे गौरा महारानी, संग साजे गौरा महारानी, गोद विराजे गणपति ज्ञानी, गोद विराजे गणपति ज्ञानी, तेरी कृपा का पार नहीं है, तेरी कृपा का पार नहीं है, तेरी कृपा का पार नहीं है, तेरी कृपा का पार नहीं है। आदि देव महाराज उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो। भूल की सारी दुनिया भोले, सारी दुनिया भोले, भूल की सारी दुनिया भोले, उनके सारी दुनिया भोले। मैं पुकारूं आज उमापति रखियो मेरी लाज, 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 उमापति रखियो मेरी लाज। उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदिते तुम्हारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह से भगवती शिवा ने भगवान शिव से कहा, हे भोलेनाथ आप सब जानते हैं, आप ज्ञाता है प्रभु, आप सबको ज्ञान देने वाले हैं। एक शब्द आया है विद्या ददाति ईरिशम, विद्या को देने वाले भगवान शिव हैं। वैसे तो सब देने वाले भगवान शिव हैं, लेकिन विशेष रूप से विद्या को देने वाले भगवान शिव हैं। विद्या ददाति गिरीशम, श्रीमद् भागवत का वचन है, विद्या को देने वाले भगवान शिव हैं। यदि किसी का पढ़ाई में मन न लगे तो भगवान शिव का अभिषेक करावे, भगवान शिव का अभिषेक करावे। यदि किसी बच्चे का मन न लगता हो पढ़ने में तो उन बालकों के साथ में भगवान शिव का अभिषेक करावे। अपने आश्रम में भगवान शिव स्थापित है, नर्मदेश्वर भगवान, तो भगवान शिव का अभिषेक करावे और वर्ष भर बच्चे भगवान शिव की उपासना करें, तो जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता उनका पढ़ने में मन लगेगा। ऐसी भगवान शिव की कृपा। जो पढ़ते तो हैं लेकिन दिमाग में नहीं आता, कोई बात नहीं, तो भगवान शिव की आराधना करें, उनका पढ़ने में मन लगेगा। तो भगवती शिवा कह रही है, सोई पूछन चसे कुमारी, कथा जो सकल लोक हितकार। हे भोलेनाथ, जिससे सबका कल्याण हो, आप हमें वह कथा सुनाइए, हमारा भी हो और जो सुने उनका भी कल्याण हो, ऐसी कथा आप कहिए। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणा। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, हे भोलेनाथ आप सामर्थ्यवान हैं, समर्थ हैं, आप बता सकते हैं। अच्छा, हम किसी से पूछने जाएं, अब वो जाने ही ना उस बात को, तो आपको कैसे उत्तर देगा? आप उससे पूछिए जो जानकार है।
अच्छा, बहुत से लोग हैं उसी से पूछने जाएंगे, पता है कि इनको नहीं पता, इसलिए उनसे पूछने जाएंगे। क्यों? अपने आप को ज्ञानी साबित करने के लिए। किसी की परीक्षा लेने के लिए मत जाओ, ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए जाओ। विद्या ददात विनयम, अहंकार पूर्वक मत जाओ। भगवती शिवा प्रभु समरथ सर्वज्ञ सिंह, हे भोलेनाथ कृपा करिए आप। मानो भगवान शिव ने कहा, देवी अब आप क्या चाहती हो, क्या सुनना चाहती हो? आप तो स्वयं जगत जननी जगदम्बा है, तो आप भला क्या चाहती हैं? अजहूं कछु संशय मन मोरे, करहूं कृपा बिनबहु कर जोरे। हमें पूरा पूरा ध्यान है कि पहले हमने क्या गलती की थी, संशय किया था, हैं? अब उसी संशय का हम निवारण करना चाहते हैं आपके द्वारा भोलेनाथ। पहले हमें जो संशय हुआ था, अब आप उस संशय को दूर कर दीजिए। बंदहु पद धरि धरण सिरो, विनय करो कर जोर। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, दोनों हाथ जोड़ करके भोलेनाथ कृपा करवा, क्या चाहती हैं आप? गूढ़ तैतुना साधु दुरावई, गूढ़ तैतुना साधु दुरावई, गूढ़ तैतुना साधु दुरावई, गूढ़ तैतुना साधु दुरावई। आरती अधिकारी यदि गुरु को योग्य शिष्य मिल जाए तो बता देते हैं, और कितना छोटा रहस्य क्यों न हो, गुरु जान लेंगे पात्र नहीं है तो उसको नहीं देंगे, इधर उधर बातों में उसको निकाल देंगे, इधर उधर समय निकाल देंगे, लेकिन उसको जो रहस्य है, जो मुक्ति का मार्ग है, जो कथा का सार है, वह नहीं बताएंगे। और बाकी सब बता देंगे, लेकिन वह नहीं बताएंगे। आरत अधिकारी, और जब गुरु को पता चल जाए कि यह हमारे योग्य है, ये ज्ञान के योग्य है, ये पात्र है, सुपात्र है, तो उसको देने में फिर गुरुदेव भगवान कमी नहीं करते हैं, फिर तो बिल्कुल ऐसे दे देते हैं। लेकिन पहले हम पात्र बन जाएं। 5 पांडव और भी लोग थे। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, बेटा ये जो पक्षी है ना, इसका नेत्र, इतनी बात कह दी, एक टक लगा करके देखो, और फिर घुमा दिया बातों को। कहा कि बेटा देखो कितने सुंदर वृक्ष हैं, देखो कितना सुंदर आकाश है, अच्छा बताओ क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो किसी ने कहा नील गगन दिखाई दे रहा है, तो किसी ने कहा हरी हरी घास दिखाई दे रही है, तो किसी ने कहा सुंदर सुंदर पक्षी दिखाई दे रहे हैं, सुंदर सुंदर जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन ने कहा, गुरुजी हमें तो केवल इस पक्षी का नेत्र दिखाई दे रहा है, ये है पात्रता। तो धनुर्धर, जो धनुर्धर है वो अर्जुन कहलाए, क्यों? उनमें पात्रता थी। गुरुजी शिक्षा सबको बराबर देते हैं। विद्यालय में गुरु ऐसा नहीं करते, एक किनारे सामने सबको पढ़ाते हैं, वही शिक्षा सबको देते हैं, लेकिन कोई कोई उसमें बहुत होशियार हो जाता है और कोई वहां का वहां रह जाता है, जहां का। तो ये हमारी पात्रता है, हम क्या बने, हम क्या करें। भगवान शिव ने बहुत प्रकार से भगवान की कथा कही। हरे राम चरिते सब आए, हरे राम प्रेम पुलक लोचन जल छाए,
जो कथा कहने वाले हैं वो कथा केवल अभी कहना शुरू नहीं किए। देखो आप कितनी सुंदर बात है, जो कथावाचक हैं वो भी कथा कहना शुरू नहीं किए। कथावाचक कौन है? भगवान भोलेनाथ। और श्रोता कौन है? भगवती शिवा गौरी जी। तो भगवान शिव अभी कथा कहना प्रारंभ नहीं किए, केवल कथा कहना प्रारंभ करना चाहते हैं, अभी किए नहीं है, करना है। वो करने से पहले ही भगवान राम की कथा कहने का अवसर मिला है। तो हमारे राम जी की कथा कहने का अवसर मिला है, राम जी का गुणगान करने का अवसर मिला है। इतनी मात्र से प्रसन्न हो गए, आंखों में प्रेम के अश्रु भर आए। परमानंद अमित प्रेम पुलक लोचन जल छावा, आंखों में आंसू भर आए भगवान शिव के कि अब तो राम जी की कथा कहने का अवसर आ गया। क्यों आ गया? आरत अधिकारी मिला है। जब तक श्रोता बढ़िया नहीं होगा ना तो कथा कहने का आनंद नहीं आएगा, और जब श्रोता बढ़िया हो जाएगा ना आनंद ये लगा। आरत अधिकारी मिल गया, भगवती शिवा मिल गई। क्यों? अपनी जो कमी थी उसको दूर कर दिया। पहले सुनने का तरीका और था, तो अब सुनने का तरीका और है। अब भगवान भोलेनाथ समझ गए, अब कथा सुनाएंगे ना तो बहुत आनंद आएगा, प्रेम पूर्वक। परमानंद अमित सुख, बड़ा आनंद आया भोलेनाथ को। श्री रघुनाथ रूप पुर आवा, राम जी का जो चरित्र है, राम जी का जो स्वरूप है वो हृदय में भर आया, हृदय में भर आया। अच्छा, भोलेनाथ कथा कहते हैं, हम लोग कथा कहते हैं देख देख करके, और भोलेनाथ कथा कहते हैं आंख बंद करके। देखिए हम लोग कथा कहते हैं देख करके, कितने श्रोता हैं? 2 ही 4 हैं, या थोड़े संत लोग आ गए तो अब थोड़ा शोभा हो गई। 2 ही 4 हैं। संतों के आगमन से तो वैसे भी शोभा होती है, लेकिन भोलेनाथ कुछ नहीं देखते, कौन आया कौन गया, बस कोई कह दे कथा सुनाइए, इसके बाद में नो टेंशन। भोलेनाथ प्रेम पूर्वक सुनाना शुरू कर दे। अब भोलेनाथ ने भगवती शिवा से कहा कि देखिए हमारा तो नियम है। क्या नियम है? बोले हम कथा तो सुनाएंगे। तो भगवती गौरी ने कहा हम प्रेम से सुनेंगे, आप सुनाएंगे तो हम सुनेंगे। तो कहा तो बात तो ठीक है, आप हम सुनाएंगे आप सुनेंगे, लेकिन शर्त एक है, हम आंख बंद करके सुनाएंगे। तो भगवती गौरी ने कहा ठीक है, आप भी आंख बंद करके सुनिए, हम भी आंख बंद करके, आप भी आंख बंद करके कहिए, हम भी आंख बंद करके सुनेंगे। तो भगवान शिव ने कहा हमें कैसे पता चलेगा कि आप सुन रही हैं, कहीं सो तो नहीं? तो कहा कि हम बुकारी भरते हैं। तो बात पक्की हुई। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तम हर्षित बरने। भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होकर के और चरित्र सुना रहे हैं। धीरे धीरे मगन ध्यान रस दंड जुग, मगन ध्यान में मग्न होकर के कहते हैं भोलेनाथ जब कथा सुनाते हैं ना तो कुछ विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर कैसे सुनाते हैं? बोले जब कथा सुनाते हैं तो इनकी आंखों में सामने लीला का दर्शन होता जाता है, और जो जो भोलेनाथ देखते जाते हैं वही सुनाते जाते हैं। यही है भाव की बात। हम और आप भी यदि नित्य प्रति ध्यान करें भगवान का तो भगवान हमारे सामने भी आएंगे। हैं? हम लोग ध्यान करते हैं संसारियों का, पत्नी को याद करते हैं, पति को याद करते हैं, पैसा को याद करते हैं, दक्षिणा को याद करते हैं, तो हमें वही याद आता है। यदि हम याद करें राम जी को
तो राम जी भी हमारे सामने आएंगे, राम जी भी हमारे सामने आ जाएंगे। जिस काछिए तस चाहिए राखा, जो इच्छा करे हो मनमाही। यदि हम राम जी को चाहेंगे तो हमें राम जी भी मिलेंगे, लेकिन हम राम जी को नहीं चाहते, हम और सब चाहते हैं राम जी को छोड़ करके, राम जी को नहीं चाहते। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर की, रघुपति चरित महेश तव हर्षित बरने पुनि मन बाहिर की। अच्छा, बीच बीच में भोलेनाथ को बाहर करना पड़ता है मन को, क्यों? बोले जो डूब गया सो क्या बोले। राम जी भोलेनाथ डूब जाते हैं, कभी कभी डूब जाते हैं तो एक ही चरित्र में, एक ही लीला में न जाने कितना समय निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। पुनि मन बाहिर की, तो फिर से अपने मन को बाहर करके और फिर आगे की कथा कहते हैं, आगे की कथा होता है ना। एक ही चरित्र हुआ, पता चला एक ही चौपाई पर कथा हो रही है, 2-3 घंटे निकल गए, 4 घंटे का समय है या 2 घंटे का समय, 1.5 घंटा एक ही तो चौपाई में निकल गया। तो फिर मन को बाहर करके, अरे भैया समय हो गया है, 1 बजने वाला है, भंडारे का टाइम हुआ है। तो जब ऐसा भाव आता है तो फिर झट से कथा पूरी करनी पड़ती है। तो ऐसे ही भोलेनाथ करते हैं, पुनि मन बाहिर की, फिर से थोड़ा सा मन को स्थिर करके बाहर करके, जो डूब गए हैं वहां से थोड़ा सा बाहर आके और फिर से आगे कथा को बढ़ाते हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान न हुई को उपकारी। कौन कह रहे? भोलेनाथ। आपके समान आज हमें कोई उपकारी दिखाई नहीं दे रहा, क्यों? बोले हमें राम जी की कथा सुनाने का अवसर मिला है। राम जी की कथा सुनाना भी तो सौभाग्य की बात है। अभी जो कथा हो रही है यहाँ, तो हमें कथा कहना था राजस्थान जयपुर के पास में। महाराज जी का फोन आया, महाराज जी ने कहा कहाँ जा रहे हो कथा कहने? हमने कहा कहीं नहीं जा रहे। बोले चित्रकूट में कथा कहना है। बोले कहीं जा रहे हैं? हमने कहा कहीं नहीं जा रहे। अभी जयपुर के ही पास में फुलेरा नाम से जगह है, वहीं पर कथा चल रही थी। फिर वहां से 5 किलोमीटर बाद 12 तारीख से फिर कथा होना था, वहां पर भागवत की कथा होना था। महाराज जी ने कहा कहाँ जा रहे कथा कहने? हमने कहा कहीं नहीं जा रहे। बोले ठीक है, कल आ जाना, तो चित्रकूट मतलब अब आ जाना आप 9-10 तारीख को। हमने कहा ठीक है। तो राम जी की कथा। अच्छा, हमारी एक बीमारी है। क्या बीमारी है? दीक्षा लिए हम अयोध्या जी से। अयोध्या में भी रहना होता है और वृंदावन में भी रहना होता है। मोबाइल से कोई बात करे तो हम राधे राधे करते हैं, राधे राधे। बहुत से लोग तो सैकड़ों लोग हमारा नाम फिट किए प्रभुदास के नाम से नहीं, राधे राधे महाराज के नाम से। हमने कहा ये राधे राधे महाराज कौन है? बोले आपका नाम है। हमने कहा ठीक है। तो राधे राधे महाराज या राधे राधे गुरुजी ऐसे लोग फिट किए। मोबाइल से कोई बात करे तो हम राधे राधे करते हैं और अंदर ही अंदर सीताराम जपते हैं, क्योंकि गुरु मंत्र हमारा सीताराम जी का है। उपासना राम जी की अयोध्या से दीक्षित है और हम लोग जहाँ विराजित हैं चंद्रगुप्त सरकार भगवान के यहाँ, ये भी राम जी के उपासक हैं, हनुमान जी के। हम लोग सभी लोग राम जी के उपासक हैं और ये चित्रकूट धाम ये राम जी की उपासना करने वालों का है। तो हमने जब कभी मौका मिलता है राम जी की कथा का, तो फिर तो दौड़ लगा के आना चाहिए, सब छोड़ करके आना चाहिए, सब छोड़ करके आना चाहिए। ऐसे ही कह रहे हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकार। भगवान शिव कह रहे, अरे आपके समान कोई उपकारी नहीं है। क्यों? आपने राम जी की कथा कहने का अवसर दिया है। देखो, जिनका राम जी में प्रेम नहीं है वो कहेंगे अच्छा अच्छा तो अगले महीने तैयारी है, पार्टी है, जन्मदिन है, क्या क्या गहने खरीदना है,
किन किन लोगों को बुलाना है, किसको निमंत्रण दिया है ना, अपनी अपनी बात कहेगा जहां जिसकी रुचि है। और जो भगवान में रमा हुआ है तो भगवान की कथा के विषय में पूछेगा। तो भोलेनाथ कह रहे हैं यूं तो संसारी न जाने कितने कितने ख्याल करते हैं, न जाने कितने लोगों को याद करते हैं, न जाने कितनी बातें याद करते हैं, लेकिन हे गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। तो आज यहाँ कथा हो रही है तो वो भी उपकारी हैं, सौभाग्यशाली हैं। एक ग्वालियर वाले हमारे समस्त यजमान सौभाग्यशाली हैं, शाम को भी कथा सुन रहे हैं और सुबह भी कथा सुन रहे हैं। कृपा है डमरुआ सरकार की है? और दोनों समय हम लोग भगवान की कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। आप दोनों भी उपकारी हैं, सौभाग्यशाली हैं, और शाम को जो कथा सुन रहे हैं हमारे यजमान हैं वो भी उपकारी है, सौभाग्यशाली है। कौन कह रहा है? हम नहीं कह रहे, भोलेनाथ कह रहे हैं तुम समान नहीं हो उपकारी। क्यों? भगवान की कथा सुनने का आपका मन है, भगवान की कथा आप सुनना चाहते हैं। राम कृपा ते पार्वती सपन्यु तब मन मान, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहि। मेरा तो ऐसा है भाव। कौन कह रहा है? भगवान शिव कि हे भगवती गौरी आपके मन में कोई शंका नहीं हो सकती भगवान के प्रति, आपके मन में कोई शंका नहीं है, तो फिर भी आप कह रही हैं फिर भी आपने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा है कि अजहू कछु संशय मन मोरे। भोलेनाथ कह रहे हैं आपके मन में कोई संदेह नहीं, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहि। आपके मन में कोई संदेह नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, फिर भी आपने कहा। तो क्यों कहा पता है? हम सब पर कृपा करने के लिए, हम सब पर कृपा करने के लिए कथा है। भगवान भोलेनाथ जो अमर कथा सुना रहे हैं गौरी जी को, तो गौरी जी के माध्यम से हम सबको कृपा मिली है। कहते हैं माताएं क्या होती हैं? ममतामयी होती हैं, दयामयी होती हैं, कृपामयी होती हैं। तो हम सबको अमर कथा का पान कराने के लिए, रसपान कराने के लिए भगवती शिवा ने कृपा की है। भोलेनाथ के मुख से कहते हैं शेरनी का जो दूध होता है ना, सोने के पात्र में टिकता है, और जब तक उनके बच्चे दूध न पिए तो लोगों का कहना है कि कोई दूध निकाल नहीं सकता। किसी में इतनी ताकत नहीं कि शेरनी का दूध निकाल ले। शेरनी दूध तभी देती है कब? जब उनके बच्चे दूध का पान करें, तभी विनिश्चित होता है उनके पयोधरों से। तो ऐसे ही और कहते टिकता भी नहीं हो दूध, स्वर्ण पात्र में ही टिकता। यदि कोई ठिकाना चाहे जो दूसरा दूध, जब उनके बच्चे शेरनी के बच्चे पी रहे हैं दूध, तो जो थोड़ा बहुत दूध इधर उधर टपक जाए तो वो भी दूध टिकेगा, वो भी कहाँ? स्वर्ण पात्र। मतलब अधिकारी व्यक्ति मिले तब। भगवान शिव ने कहा आपके मन में कोई संदेह नहीं है, आपने तो कृपा करने के लिए ऐसा किया है। कृपा हर प्रकार से बरस रही है। अपने यहाँ यज्ञ हो रहा है ना, कहते हैं यज्ञ के मध्य में यदि वर्षा हो जाए तो उसका नाम होता है अमृत वर्षा। देखिए, यदि यज्ञ के मध्य में वर्षा हो तो उसका नाम होता है अमृत वर्षा। और हमारे यहाँ तो झमाझम अमृत की वर्षा हो रही। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। जो इस यज्ञ में आए हैं, जो इस यज्ञ को कर रहे हैं, करवा रहे हैं, सबके मनोरथ सिद्ध करने के लिए देवी देवता प्रसन्न हैं और कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करिए। वर्षा हो रही है, खूब आनंद आ रहे हैं। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग हरि भवन समाना, श्रवण रंग हरि भवन समाना, नैन विसंत दरस नहीं देखा,
लड्डू तुम बड़ी समतोला, ऐसे लड्डू तुम बड़ी समतोला, जीनन मते हरि गुर पद मूला, जीनन मते हरि गुर पद मूला। जो संतों के दर्शन करके आनंदित नहीं होते हैं, वो किसी मतलब के नहीं है। जो राम जी कह रहे हैं, राम जी कहते हैं क्या मुझसे बड़ा कौन है? राम जी कहते हैं मुझसे बड़ा कौन है? मोते अधिक संत कर लेखा, मुझसे बड़े संत हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान कह रहे हैं क्या? अहम भक्त पराधीन, हम तो भक्तों के बस में हैं, भगत के बस में है भगवान, हमारे बस का कुछ नहीं है। यदि हमें पाना है तो हमारे भक्तों को पालो, और हमारे भक्त जिसको मिल जाएंगे हम उसके पीछे लग जाएंगे, हमें पाने की जरूरत नहीं। भगवान कहते हैं यदि हमें पाना है तो संतों के चरणों की रज को पालो, और संतों की कृपा जिस पर हो जाएगी हम उसके पीछे पीछे लग जाएंगे, उसे हमारे पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। ये नमत हरि गुर पद मूला, जो भगवान और भगवान के भक्तों के चरणों में नहीं नमन करते हैं उनका तो जीवन व्यर्थ है। अरे बाबा जी इनके पास में कुछ है थोड़ी, मांगते डोलते भंडारा खाते रहते, हम दक्षिणा बांटते तब इनका कल्याण होता है। अरे भले आदमी, आप पर कृपा करने के लिए संत भगवान आते हैं, हाँ, कि आपका कल्याण हो जाए, इसलिए संत आते हैं आप पर कृपा करने के लिए। तो हम सब पर कृपा करने के लिए संत आते हैं। भगवान की कथा की महिमा बड़ी है। कैसी है महिमा? बोले जीवन की जितनी झंझटें हैं सबसे पार करने के लिए भगवान की कथा है। जितनी झंझटें हैं जीवन की, सबसे पार यदि हमें होना है तो भगवान की कथा हम सुने। अच्छा, क्या होता है भगवान की कथा से? राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदान। राम कथा से, अच्छा बहुत से लोग जो भगवान की कथा का मतलब नहीं जानते, वो क्या कहेंगे पता है? इस फालतू में लोग अपना टाइम बर्बाद करते हैं। फालतू में लोग अपना टाइम बर्बाद करते हैं, घंटों तक बैठे रहते हैं। एक लोग अपना अच्छे से आसन बना करके सुंदर गद्दे की और ऊपर बैठ जाते हैं, और पागलों की तरह लोग नीचे बैठ जाते हैं। अब उनको कौन समझाए कि तुम जानते ही नहीं हो इसका रस, इसका आनंद, इसका मतलब। जो जानता है वो जानता है। कहते हैं बंदर क्या जाने दरिद्र से। जैसे जो पिवक्कड़ लोग होते हैं ना, पीने वाले, अब दूसरा कोई कहे क्या तुम पैसे की भी बर्बादी करते हो और ये पीते हो, हैं, शरीर भी बर्बाद होता है, पैसा भी बर्बाद होता है, घर का तहस नहस कर देते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये गंदी चीजों को क्यों अपनाते हो? दूर कर दो। वो कहता है पता है, अरे तुम क्या जानो इसका आनंद क्या है, इसका अलग ही आनंद है, टेंशन मुक्त। अब उसको उसका रस चखा है उसने, तो उसमें आनंद आता है। और जिसने राम कथा का रस चखा है, जिसने भगवान की कथा का रस चखा है, उसको भगवान की कथा में आनंद आता है। सबको अलग अलग आनंद आता है। किसी को रबड़ी मालपुआ में आनंद आता है, किसी को 500-500 के नोट गिनती करने में आनंद आता है, किसी को इधर उधर चुगली करने में आनंद आता है, और हनुमान जी महाराज को भी आनंद आता है किसमें? राम कथा सुनबी को रसिया, 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 राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया,
रसिया है हनुमान जी महाराज। हम लोग कहते ना तुम्हें बड़ा रस आ रहा है साहब, तुम बड़े रसिया हो, कहते हैं तुम बहुत रसिया हो, तुम्हें कुछ ज्यादा ही आनंद आ रहा है। लेकिन अलग अलग जब किसी की बुराई हो है, किसी को चढ़ाया जाए तो हम लोग कहते ना तुम्हें कुछ ज्यादा ही आनंद आ रहा है। ऐसी हनुमान जी महाराज को आनंद ही आनंद आता है, ज्यादा कम नहीं, आनंद ही आनंद भरपूर। लेकिन किसमें? भगवान की कथा में। आप लोग जो बैठे थे, आप लोग आए हो ग्वालियर से, जहां जहां से संत भगवान भी आए हैं, तो आप लोग ऐसा थोड़ी कि समय नहीं था और कुछ काम नहीं करना था ना। भगवान की कथा के प्रेमी जो जन होते हैं वो भगवान की कथा का नाम सुन के ही दौड़ते हैं। भगवान की कथा हो रही है, चलो चलो चले। क्यों? बोले एक सिद्धांत है, अपने प्रिय की हर वस्तु प्रिय होती है, एक सिद्धांत है। अब हम जिससे प्रेम करते हैं उसके कपड़े, उसका बोलना, उसका चलना, उसका मुस्कुराना सब हमें प्रिय लगता है। उसको देखना, हम जिससे प्रेम करते हैं उसी प्रकार से जो भगवान से प्रेम करता है उसको भगवान के स्वरूप, जब वो भगवान के दर्शन करेगा ना तो कहेगा आहा, आज तो हमारे राघव जी मुस्कुरा रहे हैं, आनंद आ रहा है। आज तो हमारे ठाकुर जी की जो ड्रेस है, वस्त्र है, आनंद आ रहा है, बहुत सुंदर है। हमारे ठाकुर जी आज जो हार पहने हैं बहुत सुंदर लग रहा है। आज ठाकुर जी के दर्शन ही बड़े निर्मल है, बड़े निराले हैं। कनक भवन सरकार के दर्शन करो, कामतानाथ भगवान के दर्शन करो, आनंद आएगा। क्यों आनंद आता है? क्योंकि हम भगवान से प्रेम करते हैं, और जो जिससे प्रेम करता है उसकी मूर्ति, उसका सब कुछ उसे प्रिय लगता है। क्यों? सिद्धांत है, अपने प्रिय की हर वस्तु प्रिय होती है। राम कथा से हम प्रेम करें तो राम जी को भी प्रिय हो जाएंगे, हम राम जी को प्यारे हो जाएंगे। और क्या होगा? और बोले हम राम कथा से जो चाहेंगे वह भी मिल जाएगा। संसार की बातों से, संसार की गप सड़ाकों से हमें शायद कुछ मिलेगा नहीं, हमारा जाएगा ही। लेकिन भगवान की कथा से हम जो चाहें सो हमें मिल जाएगा। जो इच्छा करे हो मन माही, जो हम चाहेंगे मिल जाएगा। किस प्रकार से? बोले राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदान, सत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जान। जो भगवान की कथा को सुनते हैं, कामधेनु नाम की जो गाय है ना, कामधेनु नाम की गाय से केवल दूध नहीं मिलता है, जो इच्छा करे हो मनमाही वह सब मिल जाता है कामधेनु गाय से। तो कह रहे भगवान की कथा रूपी धेनु से हम जो चाहेंगे वह हमें मिल जाएगा। और तो और हम राम जी को भी चाहेंगे तो राम जी की कथा से राम जी भी मिल जाएंगे। लेकिन हमारा प्रेम हो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भगवान का भजन करते हैं, इच्छा रहती है राम जी मिल जाए, राम जी मिल गए। हर समय एक ही इच्छा रहती है, राम जी मिल जाएं। कहते हैं एक बार एक प्रेत के दर्शन हुए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज को। तो प्रेत ने कहा बताओ क्या चाहिए तुम्हें, हम खुश हैं आपसे, हम प्रसन्न हैं। तुलसीदास जी ने कहा हमारे राम जी से मिला दो। क्यों? एक ही इच्छा है। हो सकता है हम और आप होते तो कह देते भैया हमें एक सुंदर सी बढ़िया फॉर्च्यूनर कार मिल जाए, नहीं तो हमें थार मिल जाए। आजकल थार कार एक चलती है, तो या पैसा मिल जाए, बहुत सारी 500 की नोट की गिट्टी इतनी सारी मिल जाए, जो हमारी इच्छा रहती। मकान मिल जाए, दुकान मिल जाए, पत्नी मिल जाए, बच्चे मिल जाए, नौकरी चाकरी, हम मांगते हैं उससे। लेकिन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कुछ नहीं चाहते। क्या चाहते हैं? राम को चाहते हैं, हमारे राम हमें मिल जाए। तो प्रेत ने कहा राम जी से हम नहीं मिला सकते। तो बोले कौन मिलाएगा? बोले राम जी से तो मुष्टिकधारी मिलाएंगे। हनुमान जी मिलाएंगे? बोले हाँ। अरे तो हनुमान जी से ही मिला दो।
बोले उनसे हम कैसे मिला सकते हैं? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अरे उनके नाम ही से हम दूर रहते हैं। उनका नाम लोगे तो हम बोल भी नहीं पाएंगे, दूर चले जाएंगे। अच्छा, बोले ना ना ना, दूर मत जाओ। अच्छा, ये तो बता दो कि वो गदाधारी कहाँ मिलेंगे जो राम जी से मिलाएंगे? बोले गोस्वामी जी महाराज, आप किससे प्रेम करते हो ये बताओ पहले। बोले हम राम जी से और राम जी की कथा से प्रेम करते हैं। अच्छा, कथा आप कहते हो तो आनंद आता है? बोले हाँ, बहुत आनंद आता है। तो बोले जैसे राम जी की कथा से आप प्रेम करते हो, सुनने और सुनाने में आपको आनंद आता है, वैसे ही श्री हनुमान जी महाराज को बहुत आनंद आता है। अच्छा, आज हम लोग भगवान के जन्मोत्सव की भी कथा सुनेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन टेंशन इसलिए नहीं लेना है हम लोगों को, क्योंकि जो शाम को कथा होती है ना, बड़े क्रम से होती है, एक एक साथ, कोई कथा नहीं छूटती। हाँ, और बाकी भगवान की कृपा से छूटती हो तो वहां पर भी और यहाँ पर भी रामायण जी का पाठ हो रहा है। ऐसे तो रामायण जी की कथा 9 दिन नहीं, 9 साल तक भी हम लोग कहें, बिल्कुल वर्णा नाम अर्थ संघा नाम से तब भी पूरी नहीं हो पाएगी। वर्णा नाम अर्थ संघा नाम में 11 दिन लग जाएंगे। हाँ, पूरी रामचरितमानस की बातें छोड़ी तो 9 दिन में कहां से पूरी हुई? पहले दिन 5 श्लोक में समय चला गया, दूसरे दिन राम जी के उदार भाव में चला गया, और तीसरे दिन बस प्रारंभ ही हुआ, भरद्वाज जी के आश्रम में फंस गए। और आज कहां? आज भगवान शिव और गौरी जी के संवाद में हम लोग रह गए। तो ऐसे ही ऐसे हम लोग आनंद ले रहे हैं, जहां फंस जाए वहीं आनंद लो, वहां पर घबराओ मत। कहते हैं जहां फंस जाओ वहीं आनंद लो, घबराने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग काहे घबराएं? राम जी हमारे के साथ में है ना? राम जी हम सबके साथ है कि नहीं? बताइए, नहीं है, दूर है। राम जी जब हम सबके साथ में तो हम लोग क्यों घबराएं? बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। तो बड़े विस्तार से, बड़े क्रम से कल आप सभी ने भगवती शिव और शिवा के चरित्र से भगवान के जन्मोत्सव तक की कथा श्रवण की। अब भी हम लोग जन्मोत्सव तक चलेंगे। वैसे कल ही जन्मोत्सव भगवान की कथा में हो जाता, लेकिन हमने कहा एक दिन में होगा तो थोड़ा कम आनंद आएगा, थोड़ा सा डिफरेंट। एक दिन का भी हो जाएगा ना तो आनंद। अच्छा, दोनों राम कथा हो रही, अगर एक भागवत होती या एक शिव पुराण होता और दूसरी राम कथा होती तो थोड़ा सा, और दोनों राम कथा हो रही तो हमने कहा थोड़ा सा। बाकी आनंद है भगवान की कथा में, तो आनंद ही आनंद है। क्यों? बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान की कथा से क्या हो जाता है? बोले जितने प्रकार के झंझट हैं जीवन में सब दूर हो जाते हैं भगवान की कथा से। बोले कैसे? बोले उसी प्रकार से जैसे कोई पक्षी हो, और आप ताली बजाओ, पक्षी को देख करके आप जैसे ही ताली बजाओगे चट्ट चट्ट की आवाज आएगी, पक्षी उड़ जाएगा। उसी प्रकार से राम जी की कथा होगी तो पाप ताप संताप दुख दरिद्र कष्ट सब दूर भाग जाएंगे। कैसे? राम कथा सुंदर करे तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा
संशय बिहर के बनिहारी। संशय बिहर के बनिहारी। नाथ कृपा अब गयऊ विषादा। नाथ कृपा अब करहु विषादा। नाथ कृपा अब गयऊ विषादा। नाथ कृपा अब करहु विषादा। सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। खुशी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। नाथ कृपा अब गयो विषादा। हे भोलेनाथ, बस अब आपकी कृपा से सब काम हो गया। जितनी टेंशन थी सब चली गई। हाँ, अच्छा, भगवान की कथा टेंशन मुक्त होकर के ही सुनने में आनंद आएगा। भगवती शिवा भी कह रही है, अब हमारे पास में कोई चिंता नहीं है, जितनी थी सब दूर हो गई। अब क्या है? बोले अब तो आनंद ही आनंद है। सुखी भयऊ प्रभु भोलेनाथ, आपके चरणों की कृपा से अब हम सुखी हो गए। क्यों? भोलेनाथ का एक नाम है आशुतोष। आस माने शीघ्र और तुष माने प्रसन्नता, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएं, वही है आशुतोष। कोई ज्यादा आडंबर करने की जरूरत नहीं। एक लोटा जल बड़े प्रेम से भाव से भोलेनाथ को चढ़ा दो, खुश हो जाते हैं। एक कथा आती है, बोले एक भगत घंटा चुराने के लिए गया। सबने सुनी होगी। घंटा चुराने के लिए गया तो जगह कम पड़ रही थी, है थोड़ी। अब कुर्सी टेबल कुछ था नहीं, पहले की बात है, मंदिर में। तो भोलेनाथ के ऊपर ही चढ़ गया और घंटा को छोड़ने लगा। भोलेनाथ ने कहा तथास्तु, कुछ वर मांग लो, हम प्रसन्न हैं तुमसे। तो भगत ने कहा भोलेनाथ, आप आ गए हो, आपने देख लिया घंटा चुराते समय, क्षमा करिए, अब हम नहीं, यहीं का यहीं रख जाएंगे, हम नहीं ले जाएंगे, कृपा करो आप, हमें जाने दो। भोलेनाथ ने कहा अरे नहीं नहीं, जाने कैसे देंगे, पहले पहले कुछ लेके जाओ। नहीं नहीं, हमें जाने दो भोलेनाथ। हाँ, अब नहीं आएंगे, अब कभी नहीं आएंगे। बोले क्यों नहीं आओगे, अब आप आते रहना, तो हम खुश हैं तुमसे। आप सच में खुश हैं? बोले हाँ। भोलेनाथ नाम ही है उनका, भोलेनाथ। भगवान शिव ने कहा देखिए भगवान का क्या काम है। भगवान जब भक्तों पर कोई संकट होता है तो भगवान आते हैं, जब कोई परेशानी होती है तो भगवान आते हैं। अच्छा, कभी कभी कोई परेशानी होती है क्या? बोले हाँ। देखिए ये जो संसार है ना, इसमें जोड़ा है, ये जोड़े का है। इस संसार में दो की बात है, एक की बात नहीं है। यहाँ हर समय दो की बात होती है। क्या? पति और पत्नी, रात और दिन, शुभ और लाभ, दान और लाभ और हानि, पाप और पुण्य, सुख दुख, पाप पुण्य दिन राति, साधु को साधु, सुजाति को जाति। यहाँ दो का जोड़ा है। तो बोले इसलिए इस संसार का एक नाम पड़ा, बोले दुनिया। जन्म और मरण सब यहाँ दो का जोड़ा है, इसलिए नाम हुआ दुनिया। तो बोले यहाँ देवता भी हैं तो यहाँ असुर भी हैं। बोले यहाँ पुण्यात्मा भी हैं तो यहाँ पापात्मा भी है। जोड़ा ही है, यहाँ दो का है। तो कहा भगवान ने क्या? बोले भगवान आते हैं कृपा करने के लिए। बोले कब आते हैं? जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब प्रभु धरि विविध
हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब भक्तों पर संकट आता है तब भगवान भक्तों पर कृपा करने के लिए आते हैं। बोले क्या करते हैं? असुर मार थापई सुरन, असुर मार थापई सुरन राखई निज श्रुति से जग विस्तारी विसद जस राम जन्म करहे। अब हम राम जन्म की कथा सुनाते हैं। राम जी का जन्म कैसे होता है, क्यों होता है? बोले क्यों होता है राम जी का जन्म? बोले जब जब होए धर्म की हानि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब आवश्यकता पड़ती है भगवान तब तब आते हैं। देखिए आप, अब ये नहीं कह रहे हम क्या बन के आते हैं, भगवान कह रहे हैं जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब हम आते हैं। तो क्या बन के आएंगे? बोलिए हम विचार करते हैं हमें क्या बनना है। जब जैसी आवश्यकता पड़ती है तब हम आते हैं। भगवान कभी नृसिंह अवतार में आते हैं, तो भगवान कभी कच्छप अवतार में आते हैं, तो कभी भगवान मत्स्य अवतार में आते हैं, तो कभी भगवान शिवाजी और मीराबाई और महारानी लक्ष्मीबाई बनकर के आते हैं। ये महारानी लक्ष्मीबाई कौन है? हम तो कहते हैं भगवान की अवतार। मीराबाई कौन है? शिवाजी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये कौन है? भगवान के अवतार है। भगवान अवतार लेते हैं। जब द्रौपदी पर संकट आया तो भगवान ने अपनी चीर को बढ़ाया है, द्रौपदी के चीर को बढ़ाया, साड़ी बढ़ गई। तो ये साड़ी कौन बढ़ गया? कोई चमत्कार हुआ क्या? बोले नहीं नहीं, भगवान ने वस्त्रावतार लिया, भगवान ने वस्त्र का अवतार लिया। भगवान को जब जैसी आवश्यकता पड़ती है भगवान तब तैसा अवतार लेते हैं। जैसा सामने वाला शत्रु पक्ष है उसी प्रकार से भगवान आते हैं। जब भगवान देखते हैं मुगलों का साम्राज्य है तो भगवान शिवाजी बनकर के आते हैं, महाराणा प्रताप के रूप में आते हैं। जब भगवान को दिखाई देता है कि अभी तो ऐसे ही छुटके मुटके हैं, तो फिर भगवान भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद बनकर के आते, महारानी लक्ष्मीबाई बनकर के आते। और जब बड़ा होता है कोई हिरण्यकश्यप जैसा, रावण के जैसा, तो भगवान राम कृष्ण नृसिंह के रूप में आते हैं। असुर मार थापई सुरन, असुर मार, जो अनीति की रास्ते पर चल रहे हैं, जो अधर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, असुर मार वही है असुर। जो आज कह रहे हैं अयोध्या में काशी में विश्वनाथ नहीं थे, अयोध्या में जो आज से 2-3 साल पहले कहते हैं राम जी नहीं थे, आज भी कह रहे हैं कहने वाले राम जी अयोध्या में आ गए, लेकिन कहने वाले आज भी कह रहे हैं नहीं थे, झूठा बढ़ा दिया। तो कह रहे हो कौन है? वही तो असुर है। असुर मार थापई सुरन, भगवान ऐसे असुरों को मार करके थापई सुरन और स्थापित करते हैं किसको? देवताओं को, जो सही रास्ते पर चल रहे हैं, जो धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, जो धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। भगवान ऐसे देवताओं को स्थापित करते हैं जो सत्य पर चलने वाले हैं। कितने संत अयोध्या चित्रकूट में भगवान राम जी हमारे अयोध्या में आवे, केवल इस निमित्त से भजन करते रहे और उन्होंने केवल सरयू जल, मंदाकिनी जल को ग्रहण किया, अन्य जल को भी नहीं पाया और भगवान का भजन कर रहे हैं। हमारे अयोध्या में, चित्रकूट में, वृंदावन में मधुकरी लेकर के संत भगवान का भजन करते हैं। किसी के यहाँ भंडारा इत्यादि में भी नहीं आते, मधुकरी को स्वीकार करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। संत महापुरुष ये कोई साधारण थोड़ी, सब भजनानंदी है, भगवान के धाम में रहने वाले। तो असुर मार थापई सुरन
राखई निज श्रुति से, निज श्रुति से, श्रुति माने वेद, जो वैदिक परंपरा है, जो वैदिक पद्धति है, उसकी स्थापना करते हैं। जग विस्तारई विशद जस, राम जन्म करे। भोलेनाथ कह रहे हैं जिन राम जी की कृपा से सबका कल्याण होता है, हम उनकी कथा सुनाते हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, हेतु अनेका, परम विचित्र कहते एका, जन्म एक तुई कहूँ बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। देखिए कितनी बड़ी बात कही भगवान शिव ने। हमने जो दो चार बातें कही हैं कि किस कारण से भगवान आए, ये गिनी चुनी है। केवल इतने मात्र से भगवान आए ऐसा मत समझ लेना। दो ही चार बातें कह रहे हैं, जन्म एक दुई कहम बखानी, एक दो चार हम बातें बता रहे हैं, बाकी तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान न जाने कितने कारणों से आते हैं, न जाने किस पर कृपा करने आते हैं। यदि मान ले सबरी मैया भजन कर रही थी, उन पर कृपा करने आए। यदि मान ले दंडकारण्य में ऋषि मुनि भजन कर रहे थे भगवत दर्शन की कामना से, उन पर कृपा करने के लिए आए। यदि मान ले जो चित्रकूट में संत महात्मा हैं, हजारों साल से तपस्या कर रहे थे राम जी के दर्शन के लिए, उनके लिए आए। न जाने कितने कारण हैं राम जी के आगमन के। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु में गए जान सबको, प्रसाप ते दोनों भाई, प्रसाप दोनों भाई, प्रसाप ते दोनों भाई, प्रसाप दोनों भाई, तामस असुर दे तिन पाई, कोई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सो जस विस्तारा, एक तो आप सब जानते हैं कथा ऐसी, सनत कुमार जी महाराज भगवान के दर्शन के लिए गए। भगवान की लीला तो जय और ये विजय। महाराज भगवान की बगैर आज्ञा के आप नहीं जा सकते। भगवान की जब आज्ञा होगी तभी आपको प्रवेश मिलेगा। कहते हैं एक कथा और आती है, एक बार महारानी लक्ष्मी भगवती भगवान के दर्शन के लिए मिलने के लिए जा रही थी। तो जय और विजय ने कहा, माता जी हम आपसे प्रार्थना है और आप अभी नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? हम नहीं जाएंगे भगवान के पास तो कौन जाएगा? बोले अभी भगवान की आज्ञा नहीं है। तो कहते हैं भगवान ने भगवती लक्ष्मी जी से कहा कि देखिए अब इनको यदि हम अभी भेज देंगे, श्राप दे देंगे, आप कहीं पर अपने यहाँ से इनको दूर कर देंगे तो इनको लगेगा कि देखो हम बरसों से सेवा कर रहे हैं और एक बार माता जी रुष्ट हो गई तो इन्होंने भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया। तो भगवान ने कहा भगवती लक्ष्मी
आज हम आपके कहने से इनको दूर नहीं कर सकते, लेकिन चिंता न करो, जिस दिन जो अपराध भगत कर करें, जिस दिन ये हमारे भक्तों का अपराध कर देंगे उस दिन नहीं रह पाएंगे। शरद कुमार जी महाराज आए, उनके द्वारा श्राप 3 जन्म का मिला। अब थोड़ा सा मन हल्का हो गया कि देख लो हम तो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं और हमें श्राप लग गया। जय और विजय को थोड़ा सा भाव हल्का हो गया। तो भगवान ने कहा देखो चिंता न करो, आपको 3 बार आना पड़ेगा, हम आपके लिए 4 बार आएंगे। हिरण्यकश्यप के लिए नृसिंह भगवान, हिरण्याक्ष के लिए वराह भगवान, दंतवक्त्र विदुरथ के लिए कृष्ण कन्हैया और रावण कुंभकर्ण के लिए राम जी आए। चिंता न करो, तुम 3 बार आओगे तो तुम क्या समझते हो हम तुम्हें चाहते नहीं है? अरे हम तुम्हें चाहते, तुमसे प्रेम करते हैं, हम भी आएंगे। 3 बार नहीं 4 बार आएंगे। कोई ये न सोचे कि भगवान हमें नहीं चाहते। भय निशाचर जाय ते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। सब जानते हैं राम जी उन पर कृपा करने के लिए आए और कहते हैं कश्यप अदिति तहां पितु माता। श्री कश्यप जी महाराज और महारानी अदिति माता पिता बन करके आए और उनके यहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ। वह श्री दशरथ और कौशल्या बन करके आए। दुनिया जानती है दशरथ और कौशल्या भगवती को, कौन नहीं जानता। एक कल्प एक विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। अरे जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। वह राम जी आए जिनका नाम ही सुनने से कल्याण हो जाता है। कोई जिनका कीर्तन करे हैं, हम केवल कीर्तन सुन लें कर भी न पाए तब भी हमारा कल्याण है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, नाम ही सुनने से कल्याण है। एक कल्प सुर देखि दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। एक बार वह जलंधर रावण बन करके आया, शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुष महाबल मरे न मारा। तब भगवान को फिर आना पड़ा, जलंधर से मिलना पड़ा। इधर वह देवी फिर तुलसी बन करके आई और भगवान शालिग्राम आए। सारी कथाएं आप लोग जानते हैं विस्तार से। और कहते हैं एक बार की बात है, एक बार की बात है, नारद श्राप दीन एक बारा। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक लगे अवतारा। कलप एक लगे अवतारा, गिरजा चकेत भई सुदिवानी। गिरजा चकेत सुदिवानी। नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। भगवान शिव ने कहा नारद जी ने श्राप दिया था, नारद जी ने श्राप दिया था तो दोनों गण बन गए थे। क्या? रावण बन, वो रावण बन करके आए। अच्छा, नारद जी ने श्राप दिया? अरे नारद जी तो परम वैरागी हैं, परम विरक्त हैं, भगवान के भक्त हैं और ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। इन्होंने श्राप दिया? बोले हाँ। बात कुछ ऐसी हो गई थी। एक बार की बात है, नारद जी महाराज भगवान का भजन कर रहे थे। तपस्या करते करते कामदेव भी आए लेकिन कुछ बिगाड़ न पाए। नारद जी को पता चला अच्छा कामदेव भी हमारा कुछ न बिगाड़ पाए। अहंकार हो गया। कभी अपने स्वरूप का अहंकार न करें। हम गोरे हैं, हम काले हैं, हम सुंदर हैं। भले आदमी, कब आपके चेहरे पर सफेद दाग हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा,
सोच भी नहीं पाओगे। जिसको आप बार बार चेहरे में देखना, शीशे में देखना पसंद करते हो, दूसरों को दिखाना पसंद करते हो, अरे भले आदमी दिखाने की लायक नहीं रहोगे। आपको अहंकार है यदि धन संपत्ति का, तो कब मिट जाएगी कोई ठिकाना नहीं है। तो कभी अपने धन का अहंकार न करना, कभी अपने रूप का अहंकार न करना। नारद जी को अहंकार हुआ थोड़ा सा, और अहंकार किसी को हो जाए तो ये भगवान को सहन नहीं, और यदि अपने आदमी का हो जाए तो भगवान और सहन नहीं करते, जल्दी से उसका सुधार करते हैं। जैसे बच्चे अगर कुछ गलती कर दें तो माता पिता डांटते हैं, फटकारते हैं, समझाते हैं, तो उनको बेइज्जत करने के लिए क्या ना, उनको बेइज्जत करने के लिए नहीं, उनको बनाने के लिए, उनको सुधारने के लिए करते हैं। ऐसे ही कहते हैं नारद जी भगवान शिव के पास में गए, फिर भगवान विष्णु के पास में गए, और सब कुछ दिखाते हैं, अपनी बातें बताते, बड़ रखवार रमापति जासू, सबको अपनी अपनी बातें बताई कि मैंने काम पर विजय कर ली, मैंने काम पर विजय कर ली। भगवान ने कहा हाँ हाँ क्यों ना हो नारद जी, आप तो परम ज्ञानी हैं, क्यों ना हो। तो नारद जी तो आगे बढ़े अपनी बढ़ाई करके, हैं? देखो कभी भी अपनी बढ़ाई अपने न करो, कभी भी अपनी बढ़ाई अपने नहीं करना चाहिए। संत भगवान विराज जाएं बस थोड़ी देर बाद, 20-25 मिनट के बाद में ही, और भंडारा होगा 1 बजे। 1 बजे की सीमा नहीं जाएगी, बिल्कुल विराज रहिए आप लोग, और आप लोग आ जाते हैं तो मन और लग जाता है। बाकी कोई बात नहीं, हमें दरी को भी सुनाने का अभ्यास है। हाँ 2013 में जब कुंभ लगा था प्रयागराज में, तो कुंभ के समय में पुरी वाले शंकराचार्य जी महाराज के हम 1 महीने रहे, तो शंकराचार्य जी महाराज से पहले 1 घंटे रोज कथा कहते थे। तो जब हम कथा कहने जाते थे तब दरिया ही रहती थी हमारे सामने, और कोई नहीं रहता था। फिर सुनाते सुनाते आधा घंटा होता था तो लगभग 100 लोग आ जाते थे, पूरी होते होते 200, जब तक महाराज जी आते थे तो 500। तो हमें दरी को सुनाने का अभ्यास है, टेंशन मुक्त कोई दिक्कत नहीं। और वृंदावन में अभी कथा होगी भागवत की, गौशाला में, नंदरुआ सरकार भगवान के यहाँ। होली से 5 दिन पहले प्रारंभ होगी, और होली के 1 दिन बाद भंडारा हो जाएगा, तो आप सभी लोग आ सकते हैं। वहां पर भी यही होता है, गौ माताएं होती है हमारी श्रोता। हाँ। किसी ने कहा यहाँ गौशाला है और इधर भागवत कथा का पंडाल है, तो किसी ने कहा इसमें पर्दा लगा दे, और लोग लगा देते हैं। हमने कहा ना, पर्दा मत लगाओ भैया, ये गौ माता ही तो सुनता है, इन्हीं को तो हम कथा सुना रहे हैं। अच्छा, एक बार नंदरुआ सरकार बोले महाराज जी, महामंडलेश्वर राधिका दास जी महाराज कि देखो गौशाला में है, परेशानी होगी, और ये बड़े वाले हॉल में जो हनुमान जी महाराज के बगल में है, इसमें कथा करो आप। हमने कहा हमें इसमें कथा नहीं करना है। काहे नहीं करना है, बढ़िया बड़ा हॉल बना है, बड़ी जगह है, सुंदर है, इसमें जनरेटर फिट है, सारी व्यवस्थाएं हैं। हमने कहा जनरेटर दूसरा आएगा, जो भी हो दूसरा हो, लेकिन हमें कथा कहना है गौशाला, हमें यही आनंद आएगा गौ माता को सुनाने में। तो गौ माता श्रोता हो, संत भगवान श्रोता हो, तो फिर कहने का आनंद ही अलग होता है। ऐसे तो भीड़ भाड़ में हजारों आदमी सुनते ही रहते हैं साल भर, हाँ कहीं न कहीं, लेकिन संत महात्मा जहाँ हो, गौ माता जहाँ हो, वहाँ का आनंद ही अलग है। आप लोगों के आने का आनंद ही अलग होता है। भोलेनाथ ने कहा, नारद मुनि अपनी अपनी बात बता रहे थे, तो भगवान अपने भक्तों का कोई दोष स्वीकार नहीं करते। बेगी सुमे डारियों को खारी, पन हमारे सेवक हितकारी। भगवान कह रहे हैं पन प्रण है हमारा जो भक्त है, जो हमें चाहता है, हम उसकी बुराइयों को दूर कर देते हैं। छोटे छोटे बच्चों को प्रताड़ना करती है उसकी माँ, उसके पिता हैं, एक चपत मार देती है। छोटा सा बच्चा है, कभी कभी छोटा सा बच्चा अगर इतना भी मारो तो लाल लाल पड़ जाता है, लेकिन फिर भी माताएं हैं कान पकड़ करके, हाथ पकड़ करके पड़ाक से लगाती है चपत। तो किसके लिए? लाल लाल करने के लिए, क्या कष्ट देने? बोले ना, सुधारने के लिए। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं, बेगी सुमे डारियों खारी, पन हमारे सेवक हितकारी।
भगवान ने एक सुंदर नगर का निर्माण किया और उसमें रास्ते में जाते समय नारद जी को दिखाई दी विश्व मोहिनी। नारद जी जैसे ही पहुंचे तो विश्व मोहिनी के पिताजी ने कहा हमारे कन्या का हाथ देख दो। तो जैसे ही हाथ देखने लगे, सुता सुलक्षण कई नृप पाही, नारद चले सोच मन माही, करो जाई सुई जतन विचारी, जेहि प्रकार कोई बरे कुमारी। ऐसा कोई काम बन जाए कि जिससे ये हमारा वरण कर ले, देवी जी हमें मिल जाए। देखो आप कितना कठोर तप करते हैं कि कैसे भगवान का भजन हो, कैसे कैसे क्या हो, और आज मन बन गया कि हम विवाह कर लें, हम विवाह कर लें। तो भगवान अपनी बालकों को संकट में कैसे डाल सकते हैं। नारद जी महाराज ने इधर विचार कर लिया, पक्की बात, यदि कहीं भगवान हमें अपना रूप दे दे तो काम बन जाएगा, क्योंकि भगवान से सुंदर कोई नहीं है। भगवान का नाम ही है क्या, विश्व सुंदर, श्याम सुंदर। भगवान का नाम है श्याम सुंदर, भगवान से सुंदर कोई नहीं है। भगवान यदि अपना रूप हमें दे दे तो हमारा काम बन जाएगा, और भगवान कभी हमें टाल नहीं सकते। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो कोहि, आन भांति नहीं पावो कोहि, जी विधि नाथ होई हित मोरा, करऊं सो बेगी दास में तोरा, करऊं सो बेगी दास में तोरा। देखिए नारद जी और सब काम ठीक कर रहे थे, लेकिन एक बात थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। वो क्यों, सरस्वती जी की कृपा से हुई है। वो नारद जी भगवान का रूप मांग रहे थे, भगवान भी कहते थे लो ले जाओ अपना काम करो, लेकिन अब इन्होंने एक छोटी सी बात कह दी, क्या, करऊं सुबेग दास में तोरा, जी विधि होए नाथ हित मोरा। हमारा जिसमें हित हो प्रभु आप वही करना। तो भगवान ने कहा नारद जी का हित शादी करने में थोड़ी है, तो गड़बड़ हो जाएगा काम। जी विधि हो ये परम हित, नारद सुन तुम्हारा। आपका हित हम करेंगे। और जैसे ही पहुंचे, आहा अब तो हम बहुत सुंदर हैं, हम तो बहुत सुंदर हैं। तो जैसे ही जा रहे हैं और नारद जी को नहीं देखा विश्व मोहिनी ने, सबको देखा है। नारद जी उछल उछल करके आगे बढ़ते हैं, तो अब तो देखना ही बंद कर दिया विश्व मोहिनी ने, बार बार आ रहे हैं बताओ। और आगे चल करके जैसे ही देखा भगवान विराजित हैं और विश्व मोहिनी ने माला पहनाई, और नारद जी परम स्वतंत्र नाच, सिर पर कोई देई हो साथ की मरे हो जाई, जगत मोर उपहास कराई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, पर संपदा सकौ नहीं देखी। अच्छा, दूसरे की नहीं देखी जा रही है, अपनी तो बसी बसाई है, रहस्ती बढ़िया से, खूब बढ़िया से परिवार चल रहा है, और दूसरे का परिवार देखा नहीं जा रहा। देई हो श्राप की मरे हो जाए। अच्छा, श्राप देते हैं हम, आप भी नारी विरह दुख पाओगे। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तब याद आएगी कि हमने दूसरे के साथ ऐसा किया। राम जी ने कहा नारद जी स्वीकार है, और जब हरि माया दूर निवार, नहीं तह रमा नराज कुमारी। अरे 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 प्रभु ये क्या हो गया आपसे, हमने जो श्राप दिया है, मृषा हो मम श्राप कृपाला। राम जी मुस्कुरा रहे हैं, अरे नारद जी आप चिंता न करो, ये सब मेरे इच्छा से हुआ है। कहते हैं ना हम लोग, बगैर भगवान की इच्छा की पत्ता नहीं हिलता।
जब पत्ता नहीं हिलता भगवान की बगैर इच्छा के, तो कोई लीला कैसे हो सकती है। राम जी ने कहा नारद जी घबराओ मत, मेरी इच्छा से हुआ है। नारद जी ने श्राप दिया ना, मेरी हंसी उड़ा रहे, जाओ भस्म हो जाओ। कई कारण हैं और कहते हैं 12 अक्षर मंत्र पुनि जपई सहते अनुराग वासुदेव पद पंकर दंपति मन तिला। इधर कश्यप अदिति महातपस्वी, इधर तुम भजन कर रहे हैं। स्वयं भू मनु अरु शत रूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुरूपा। ये भी यहाँ पर तपस्या कर स्वयंभू मनु और शत्रुपा महारानी, और इन पर कृपा करने के लिए अच्छा इन्होंने कहा प्रभु बस आपसे एक कामना है। भगवान ने कहा मांगो मांगो मांगो, क्या चाहिए मांगो, क्या चाहिए। तो कहा प्रभु मांगो बर बहु भांति लुभाए। राम जी ने कहा जो कहो सो वही देंगे, मांगो तो आपकी मांगने में कमी पड़ जाएगी, हमारे देने में कमी नहीं पड़ेगी। तो कहा प्रभु हमें तो आप चाहिए, आपके जैसा पुत्र मिल जाए। तो भगवान ने कहा हमारी जैसी तो हम ही हैं, कोई नहीं। हमारे जैसा मांग रहे हो तो हम ही हैं और कोई नहीं है। लेकिन चिंता न करो, हम आपसे प्रसन्न हैं। समय आने पर हम आपके पुत्र के रूप में आए। कई कई कथा आई, बहुत सारी। एक कपट मुनि की भी कथा आई, आप सब जानते हैं। वहां से भी एक रावण का जन्म हुआ। भगवान प्रमुख बात यह है कि जब जब हुए धर्म की हानि, कहते हैं रावण का जन्म हुआ, कुंभकर्ण का जन्म हुआ, असुरराज चलने लगा। और जैसे ही असुरराज चलने लगा, कई कथाएं, प्रताप भानु की भी कथा। असुरराज जैसे ही चलने लगा तो कहा रावण ने डंका बजवा दिया, जेहि विधि होए धर्म निर्मूला। जिस प्रकार से, जिस साधन से धर्म निर्मूल हो जाए वैसा ही काम करो। कह दिया जाओ, अपनी सेना को आदेश दिया, देखो आप लिखा है यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। यदि राजा धर्मात्मा है तो प्रजा धर्मात्मा होती है, यदि राजा अधर्मात्मा है तो प्रजा अधर्मात्मा होती है। अब रावण का चलावा है तो रावण ने कह दिया जी